जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय राम उपासना के पावन सत्संग में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। रामोपासना के इस सत्संग में हम रामोपासना द्वारा मन की रूपांतरण, कई बार ये वाली पुस्तक पर अध्ययन कर रहे होते हैं, और फिर पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की उपासक का आंतरिक जीवन ये, और फिर इस बैठक में हम उसके बाद श्री अमृतवाणी जी का पाठ करते हैं। इन सभी बैठकों में दो चीज़ जो चलती है वो मैंडेटोरी है। आई थिंक तीन। पहला कि हमें प्लानर लिखना होता है, और फिर हमें एक रिक्वायर्ड नंबर का जाप करना होता है, उसके साथ राम नाम लिखनी, ताकि हमारे को स्मरण रहे कि हमें जाप कैसा करना है, किस क्वालिटी का होना चाहिए। और फिर हमें सत्संग जाना अनिवार्य है। सत्संग फिज़िकली जाएं, राइट, या फिर ऑनलाइन जाएं, जैसे भी आपकी परिस्थिति है, जहाँ भी आप रहते हैं, या इस तरह से। सो ये चीज़ें हमारी मैंडेटोरी है, क्योंकि ये सब काम करके जब हम सत्संग जाते हैं तो बहुत सत्संग साधक कहते हैं आज वहाँ का सत्संग बहुत अच्छा था। तो मेरा उनसे उत्तर यही होता है कि सत्संग तो वैसे ही होता है, लेकिन आप अपने पे काम करके गए हैं, तो इसलिए सत्संग बहुत गज़ब का आप महसूस कर सकते हैं कि स्पेशली वे सत्संग जहाँ सत्संग बहुत वैसे रहता है रूटीन से चलता है। और तो आज सत्संग बहुत अच्छा था। नहीं, सत्संग वैसे ही था, क्योंकि वो हर हफ्ते वैसे ही मेहनत करते हैं जो लोग करते हैं। तो पर आप अपना पर काम करके गए, आपने कोई सफाई की जिससे अब आप महसूस कर पा रहे हैं कि सत्संग बहुत गज़ब का था, राइट। ये चीज़ है। सो हाँ जी, करुणा जी, थैंक यू सो मच आज आने के लिए, समय निकालने के लिए। कहिए जी, कहाँ पर हैं आप? जी, हम उपासक का विचार चैप्टर जो है चैप्टर 2 में पेज नंबर 8 पर हमारा जप योग था कि राम नाम के जाप से जो है शुभ संस्कार के बीजों की बखेर जो है वो दूर दूर तक होती जा रही है। पेज नंबर 8, उपासक का विचार। बढ़िया। कोई क्वेश्चन? तो क्या चर्चा चल रही थी पिछली बार? जी, पिछली बार आए नहीं थे, वो बाहर थे, मतलब बाहर चले गए थे, तो उन्होंने अटेंड नहीं की, मतलब क्योंकि ये वो एक दूसरी ही। हो गई बैठक जी। जो अटेंड नहीं की। जी। ठीक है। आपका वहाँ पर सत्संग कैसा चल रहा है? जी, अच्छा चल रहा है, बढ़िया। बढ़िया। अभी अभी आपका तैयारियां जनवरी चल में रही हो हैं। गया, खुला सत्संग हो गया? नहीं, अब होगा फरवरी में। इस बार फरवरी में है? 14 फरवरी, 14 एंड इस बार 15। अच्छा, इस बार लेट है। नहीं तो जनवरी में हो जाता है, राइट? नहीं, मोस्ट ऑफ फरवरी में होता है, एक बार जनवरी में हुआ था बस। अच्छा अच्छा, मुझे वही याद होता है। ठीक है, बढ़िया। या। पर आपके वहाँ पे कोई किसी ने ये इस तरह का रामोपासना नहीं आरंभ किया एक्स्ट्रा? हाँ, नहीं, जैसे एक साधिका जी हैं
वो है, लेकिन अब उन वो क्या बेड रिडन, मतलब जैसे अभी उनके कमर की स्पाइन की प्रॉब्लम हो गई, तो पहले वो फिजिकली करते थे, तो अभी उनको एकदम टोटली बेड रेस्ट अभी इसी वीक से शुरू हुआ है, तो अब वो ऑनलाइन कर लेंगे, मतलब एक हैं सारिका जी, वो करते वो हैं। करते हैं। हाँ जी, हारमोनियम जैसे शुरू किया था ना उन्होंने सीखना, तो हाँ, हाँ पर वो वो बेड रिडन हो गए, हाँ अभी वो उनको एकदम हारमोनियम भी से नहीं सीख सकते। नहीं, अब हारमोनियम भी नहीं सीख सकते। हम्म, तो थोड़ा सा सीखा और वैसे कि नहीं? कुछ थे, थोड़ा सीखा उन्होंने, धुनें बजानी सीखी थी, और और बाकी जैसे पहले एक हुआ था ना, जैसे एक, चार तीन शुरू। चार शादी का, हाँ, हम्म। पर उनका फिर वही फिर बंद हो गया था, और हाँ। अब जैसे उसमें से एक साधिका जी हैं जो मतलब दीक्षित नहीं है, तो उन्होंने ये कहा था ना कि हमसे वो नहीं होंगे जाप, इतने हम नहीं कर पाएंगे, हम्म। तो अब उनका ये है कि जैसे अभी नाम दीक्षा हो रहे, तो यहाँ हमें कहते कि भी उनसे बात करो, क्या उस कारण से वो शायद डर गए होंगे कि भाई जाप करना पड़ेगा इसलिए, तो वो सत्संग आती हैं, वो मतलब वो जो हैं उनके पूरा परिवार दीक्षित है, और हस्बैंड उनके काफ़ी यहाँ सेवा में भी, लेकिन वो उन्होंने वो देख के मैं नहीं लेंगे, क्योंकि ये सब कंपलसरी है, और ऐसे नहीं होंगे, इतने जाप मुझसे होंगे ही नहीं। कैसे पता उन्हें? भगवान हो गए। हाँ वही तो, उन्हें वही तो आपने बोला उन्हें आप भगवान हो? नहीं, मेरी बात नहीं हुई ना आपने उनसे हाँ। डायरेक्ट, तो हम्म। अब जैसे हैं हम लोग, जैसे यहाँ हमारे संचालक जी ने बोला कि आप जाइए उनसे बात कीजिए, हाँ, तो अब तो हम कैसे आप जाएंगे। प्रचार, आपकी दीक्षा कब है? दीक्षा 15th को है। 15 को है, तो आप लोग कैसा प्रचार कर रहे हैं? जैसे प्रचार के लिए तो अभी कुछ जैसे कोई सत्संग होता है घरों में, बाकी ज़्यादा प्रचार का नहीं, क्योंकि जो ये जो हमारे दूसरे संचालक लोग और वही अपने उस पे लेवल पे करते हैं, बाकी यहाँ पर इतना लोकल में इतना होता नहीं है प्रचार। क्यों? और बाकी आते हैं बाहर से, और जैसे कि कोई दूसरे साधक, और तो वो करते हैं, वो थोड़ा सा जैसे जाते हैं, बात करते हैं कहाँ स्कूल्स जाते में, हैं बात करने? जैसे सोसाइटीज़ में, इधर हमारे लोकल में तो अभी तक कोई आए नहीं, और बाकी कौन आएगा? एक बार आए, जैसे अब बुलाते हैं, कोई हैं एक साधक जी, क्यों? उन्हें हाँ वही। गरुड़ पे बैठ के आएंगे? दूसरे क्यों अब जैसे आएंगे? अपने दीक्षा के लिए दूसरे क्यों आएंगे? जी, क्या? जी। जैसे कि वो वही करते हैं कि प्रचार के लिए उन्हें बुलाएंगे बाहर से, जो नहीं यहाँ नहीं, के वो तो जो हैं उनकी सोच है ना। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि जो रेगुलर साधक है वो क्या करते हैं? वो जाते हैं, घरों में जाते हैं बात करने के लिए। अभी जैसे आज एक संडे को था फिक्स्ड, फिर वहाँ लेकिन वो अवेलेबल नहीं थे आज, और अब हम जाएंगे इस नेक्स्ट वीक में, मतलब जैसे इस वीक के एंड में जाएंगे फिर से। हमने हमने जाहुआ से बहुत सुंदर सीखा। और उनका जो होता है वो बहुत प्लान्ड होता है। और उनके उनके जो जैसे बापू हैं, जो मेन, वे आते हैं, लेकिन जो ग्राउंड वर्क होता है वो तो रेगुलर कार्यकर्ता करते हैं। संचालक अच्छा है, ये तो मुझे बहुत सुनने को अच्छा लगा कि संचालक लोग जाते हैं, वे लोग करते हैं, लेकिन जो जैसे जैसे आस आप जैसे कांदीवली है, मेरे को दूसरों का तो पता नहीं उनका माइंडसेट कैसा है, पर मुझे कांदीवली का माइंडसेट तो कुछ कुछ हद तक पता है, राइट? तो इसलिए कांदीवली में जो आपके आपके स्कूल्स हैं, राइट, ऑफिसेज हैं, आप वहाँ से टाइम मांगिए, और आप कि हमने, और सबसे पहले तो डेट्स की प्लानिंग होनी चाहिए, पहले कॉल्स, फर्स्ट होता है कॉल्स होनी चाहिए, या वहाँ को कोई जानते हैं, तो इन लोगों ने यहाँ के समाज होते हैं, जैसे मध्य प्रदेश, इसमें इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के समाज होते हैं, तो इन लोगों ने डिफरेंट समाजों को टारगेट किया, राइट? जैसे राठौड़ समाज होता है, फला समाज होता है, ये समाज होता है, वो समाज होता है, तो उसी एरिया में ऐसे ऐसे समाज चुन लिए, फिर उन समाज के जो हेड होते हैं उनसे बात होती है, और फिर उनसे फिर अगर आपके संचालक ने बात करनी है वो कर सकते हैं,
या आप लोगों ने बात करनी है, आप लोग बात करके फिर उनके उसमें जाते हैं वो करने, राइट। तो ये बहुत प्लान्ड होता है, बहुत सिस्टमेटिक होता है। तो आप इस बार तो अब तो महीना अब तो ख़त्म ही हो गया, जनवरी जी तो जी, बिल्कुल हमने जैसे बिल्कुल। यहाँ सोसाइटी, छोटी छोटी जो सोसाइटीज़ है ना, तो वैसे माड़ा सोसाइटीज़ होती हैं, तो वहाँ हमने बात की। तो जैसे पहले यूँ करते थे कि वहाँ एक सत्संग करते, मतलब जैसे कि पूरा इनवाइट करते, बात करने जाते वहाँ के जो हैं, तो हम लोग साथ ही जाते हैं, मतलब जैसे कि यहाँ के हमारे संचालक जो हैं वो और हम साथ में। तो वहाँ जैसे एक बार छोटी सी सोसाइटी, तो वहाँ बात कर ली, काफ़ी करीबन 60-70 लोग ऐसे आते हैं, तो उनसे वहाँ पे कर लिया। फिर अब की बार ये किया है कि घरों में, मतलब जैसे जो एक पर्टिकुलर सोसाइटी है, तो कुछ फ्लैट्स वहाँ पे हैं, तो वैसे बात है, तो उन्होंने बात की। तो आज हमारा था, बट उन्होंने मना कर दिया क्योंकि लॉन्ग वीकेंड भी है, तो कि कोई अवेलेबल, वहाँ के जो सेक्रेटरी है थे उनसे भी बात करनी होती है। लेकिन वो इतना वास्ट लेवल पर नहीं है, मतलब जितना जैसे अभी सिस्टमेटिक, अभी आप जाबुआ का आपने बताया, वैसा नहीं नहीं, है। मैंने नहीं, मैंने जाबुआ का नहीं जाबुआ का नहीं बताया, बताया, मैंने तो मैंने तो अलीराजपुर का अलीराजपुर का बताया। बताया। हाँ, अलीराजपुर का, हाँ। अलीराजपुर तो अलीराजपुर छोटा तो है छोटा बहुत, है, हाँ छोटा, हाँ हाँ। राइट। राइट। और और फिर फिर उसका उसका जो लोकल जो लोकल साधक थे, साधक थे, उन्होंने जो उन्होंने प्रचार प्रचार। जनवरी में होना था, और जनवरी में होने से जो लोकल साधक थे, उन्होंने जैसे सत्संग माध्यम और वो उन्होंने नवंबर में स्टार्ट किया था। जाभुआ की एंट्री जो हुई थी, जो उनके कार्यकर्ताओं की एंट्री हुई थी, वो लेट नवंबर में हुई थी। फिर लेट नवंबर से लेके सारा दीक्षा कार्यक्रम तक, दैट इज़ 1 मंथ, दिसंबर, और कुछ एक हफ्ते इधर के नवंबर के और उधर के जनवरी के, वो ऐसे किए थे। तो लेकिन इन कार्यकर्ताओं ने अपना जो फुल ब्लूम होता है, जैसे एवरी वीक का जो होता है, वो उन्होंने नवंबर में ही स्टार्ट कर दिया था, ये चीज़ थी। तो इसलिए और फिर उन्होंने जब अनाउंस किया था, उनके पास हर सैटरडे का सत्संग था, एवरी सैटरडे वॉज बुक्ड, कि यहाँ। और अब कई लोगों ने दीक्षा ली है, तो वो खुद पहचानते हैं सत्संग करने वाले को, और उन्होंने बोला कि आप हमारे तब भी आए थे। अब जब हम सत्संग करने जाते हैं, हमें नहीं सबका पता होता है ना, तो वो उन्होंने दीक्षा भी ली और उन्होंने कहा कि आप तब आए थे, हम आपसे मिले, आप तब हमारे यहाँ सत्संग करने आए थे, आप अब रिक्वेस्ट चाहिए कि अब आप फिर से आइए। ये चीज़ है, राइट। तो इसलिए जो लोग संचालक लोग करते हैं वो अपने लेवल पे करते हैं, पर आप लोग भी मिल के करते हैं। पर जिस तरह मुझे जैसे अब आ, और ये चर्चा में नहीं आया, मतलब कभी ये प्रश्न नहीं उठा, और कभी ये भी बात नहीं उठी कि आपके फरवरी में है। तो इसलिए आप देखिए कि जब हम अवेयर्ड होते हैं, या फिर हमें करना होता है कुछ उस तरह से, तो फिर हम उसकी बात भी निकलती है, नहीं तो फिर ऐसी पिचक पिचक के ही हो जाते हैं जैसे अब दिख रहा है। अब आप देखिए कि यहाँ से लोग, आपके मुंबई से लोग अलीराजपुर गए, वहाँ गए दीक्षा प्रचार में, लेकिन जाना नहीं होता वहाँ से लेके क्या आए हैं, सीख कर क्या आए हैं, यहाँ क्या करा है, ये होता है। आप चले गए अब आप मुझे, अगर हम डेट्स देखते हैं, ठीक है, जनवरी 10 को था आपका वो जाबुआ का, अलीराजपुर का। तो जब वापस आप रिटर्न में आए हो, आपने किस तरह का क्या लेके आए हो, कौन सी एनर्जी लेके आए हो, कौन सी प्लानिंग लेके आए हो, क्या देख के आए हो वहाँ से। स्वामी जी का जो पर्पज़ होता है कहीं भी लेके जाने का, या तो कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली होता है, लेकिन वहाँ से लेके क्या आए हैं। अब आप देखिए, मुझे लेके गए कल, पर्पज़ था डेफिनेटली, लेकिन मैं लेके भी आई हूँ। ऐसे नहीं होता, म्यूचुअल होता है, हम लेके भी आते हैं। और वो थी महाराज की ज़बरदस्त आनंद। क्यों? क्योंकि महाराज ने इस चीज़ को एडवोकेट किया था कि जो साधक हैं वो स्वामी जी महाराज को अपने सदगुरु माने, और जो बाकी बाकी कोई लेबल ना हो, राइट। और ये चीज़ वैसे तो
बाहर नेचुरली होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी है और इस तरह से सिचुएशंस अलग चल रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये जो डाइवर्सिटी, ये तो नेचुरल आनी चाहिए, पर साधकों में नहीं आती। साधकों में रिचनेस का भेदभाव होता है, फिर वहाँ की कैटेगरी अलग होती है। साधकों में कहाँ से दीक्षित है इसका लेबल होता है। लेकिन फॉर्चुनेटली न्यू जर्सी में ये वाला चीज़ इतनी नहीं आई, और इस सत्संग में तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि ना केवल सभी साधक जो डिफरेंट जगह से भी दीक्षित हैं, ना केवल वे आए बल्कि उनको सेवा भी दी जाती है। हमारा बेचारा सबसे गरीब है, हमारे बेचारे को तो आपको आईडी देना पड़ता है मेरीलैंड में, कौन से सत्संग से आ रहे हो है ना। अगर आपके ऊपर ऑनलाइन का ठप्पा लगा है, ओ आपको तो एंट्री भी नहीं मिलेगी, आपको तो सेवा तो बहुत दूर की बात है। ये तो बेचारे बहुत ही, इनका स्केल तो बहुत ही, बेचारे अभी बहुत साधना करनी है, राइट, कि भाई यहाँ तक पहुँच सके, प्रकृति से भी एक हो सके। जैसे कल किसी ने प्रश्न किया कि परमेश्वर का साकार रूप प्रकृति माना जाता है, राइट, तो वहाँ पर तो उन्होंने कहा कि पर प्रकृति तो हर पल बदल रही है। कहा हाँ, वो डाइवर्सिटी है, लेकिन उसकी एक चीज़ देखो, सूर्य ये नहीं कहता तुम नॉर्थ के हो या उस कॉन्टिनेंट के हो कि मैं तुम्हारे ऊपर नहीं चमकूंगा। हाँ, वर्षा ये नहीं कहती, पानी ये नहीं कहता तुम इस जाति के हो, तुम उस जाति के हो, मैं तुम्हें रोकूंगा। फ्री फ्लो एनर्जी प्रभु की बरसती है। कोई सीखना चाहे इनसे सीख सकता है, जो कि हमारे गुरुजन हैं, पक्षपात से पार। इतने छोटी थोड़ी ना उनकी सोच है कि आप क्या करते हैं, अच्छा आप ये करते हैं, अच्छा आप अमीर हैं, अच्छा आप इस सत्संग में जाते हैं, तो अब आपको हम ये गाने नहीं देंगे, अब हम आपको ये छूने नहीं देंगे। ये तो बहुत ही बेचारे बहुत ही डिफरेंट स्तर पर बैठे हैं बेचारे अभी, क्योंकि अपने गुरुजनों को समझा ही नहीं। उनकी टीचिंग्स बेचारे कहते बेचारे बहुत हैं, हम उनका ही पालन करते हैं, हमारा पता नहीं क्या कर रहे हैं पालन, सिर्फ गाय की पालन करें कि भाई हम सत्संग कर रहे हैं, बस ये हम उनका कहना मान रहे हैं। नहीं, ये आपकी अपनी इच्छा थी। आपकी इच्छा ये भी ना होती तो आप ये भी ना कर रहे होते। सो ये चीज़ है। तो महाराज वॉज सो हैप्पी, ही वॉज लाइक आई एम सो प्राउड, उनका जो चेहरा आया, एंड ही वॉज वॉकिंग, और स्नो थी, क्योंकि मैं तो कहते वो स्नो में आपको दिखे। मैंने कहा हाँ, क्योंकि महाराज हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। जैसे कि बहुत सारी एक किसी को सपना आया था कि महाराज संगत आई हुई हैं और महाराज ना सबके गाड़ियों के बॉनेट उठा के चेक कर रहे हैं। तो मतलब लोगों ने ट्रैवल करना होता है, दूर जाना, गाड़ियों पे आए होते हैं, तो गुरु टेक्स केयर कि आपकी यात्रा बिल्कुल ठीक रहे, निर्विघ्न रहे, और ऐसे गुरु, तो उन्होंने दिखाया कि गुरु ऐसे भी इन चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं। तो हमारे यहाँ पे तो सारे इधर इस बेल्ट में सब तूफान है, चल रहा है, राइट, और फिर मेरे जैसों को तो ऐसे में लेके भी गए प्री तूफान में। कहते भाग जा। पहले मैं देख रही थी तो ऑब्वियसली सब कह रहे थे कि अरे ये तो तूफान है। मैं मॉनिटर कर रही थी, तो पहले 6 बजे का था, तो मैंने कहा नहीं 6 बजे तक तो मैं पहुंच जाऊंगी वापस। कोई लेकिन कंडीशंस तो स्टॉर्म की बन रही होती है ना। फिर देखा 7 बजे है स्टॉर्म आना, फिर देखा कि रात को 2 बजे है, तो कोई गुंजाइश, तो मुझे पता था ये कौन काम कर रहे हैं कि तुम सो भी जाओ तब हम लाते हैं तूफान। और महाराज आए ही बर्फ़ में थे, सिर्फ यहाँ का तो ना देखते हैं, हिमाचल में कितना बर्फ़ हो रहा है, कितना चल रहा है, सो सबका देखते हैं। सो हमारे गुरुजन ऐसे नहीं हैं, लेकिन हम सीखते, हमने अपना अभी गुरु की कृपा से ही सीखा जाता है एक्चुअली, ये तो है।
फिर हमें बहुत सारे जन्म उसी क्लास में भी बिताने होते हैं ये है। तो इसलिए सीखना होता है यहाँ से। अब आपको डायरेक्ट मिला है कि आपके गुरु बहुत खुश हैं जब आप लेबल नहीं लगा के जाते, जब आपको ये नहीं होता कि कौन गा रहा है, कहाँ से, किस गुरु से है, ये सब आप नहीं पूछते, तो आपके गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं, तो ये चीज़ हम लेके आए हैं। और फिर हम, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ थी, वो भी मैं लेके आई हूँ, वो मैंने पोस्ट में लिखी नहीं। माँ जब आई हैं तो ना वो बहुत विशाल आई हैं, मतलब वो सारा रूम कवर किया हुआ था। लेकिन ना मुझे लगता है कि जिनके घर था उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई आएगा। सेटिंग तो उन्होंने की थी सारी, लेकिन मैंने नोटिस किया कि पहले इस साइड सोफ़ा नहीं होता था, तो हम लोग मूव होके खुले बैठ जाते। तो मुझे डेफिनेट है कि माँ पंजाबी में बोली कि बड़ा तंग तंग रखा दा है मैंने मुझे डेफिनेट है कि उन्होंने ये ज़रूर, क्योंकि वो स्वयं विशाल रूप में आई, बाकी सब रेगुलर थे, पर वो विशाल कहते बड़ा तंग तंग रखा था मैं इनके देखो गुरुजन जब उन्हें पता होता है कि साधक लोग अपनी अजम्पशंस लगा के वो वैसे सेटिंग करते हैं कि कोई नहीं आएगा आज, लेकिन अगर गुरुजन विराट रूप में पधारते हैं तो उनको तो तंगी लगती, वो तो तंग होंगे ना तो ये भी सीखा कि भाई उनके लिए वो बहुत विराट है उनके लिए जरा अच्छी जगह बना के रखो वो उनको तंगी नहीं महसूस होनी चाहिए, वो फुल आनी चाहिए। तो देखो ये चीज़ें लेके आते हैं हम, और जो सुनना चाहता है, जो करना चाहता है वो करे। भाई हमारे गुरु को तंगी नहीं होनी चाहिए कहते बड़ी तंगी रखी थी, तंग तंग रखा था ये था। तो देखो ये हम लेके आते हैं, फिर जो कई लोग इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। उसी तरह से आपने, अगर आपके यहाँ से गए हैं लोग प्रचार में, और तो बूंदाबांदी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत एनर्जी लगती है गुरुजनों की, और ट्रिकल नहीं होना चाहिए, उसके लिए दम लगना चाहिए। जैसे ही आपको डेट आ जाती है कि आपके यहाँ पे इस डेट को होने वाली है, वो अनाउंसमेंट उसी दिन से शुरू हो जाती है प्लानिंग। ये अब आपके नेक्स्ट ईयर के लिए आप लोगों की सीख है इस चीज़ की। जिस दिन आपको अनाउंस आ गया दिल्ली से कि भाई ये आ गई दीक्षा की डेट्स आपको मिल गई हैं, दैट इज़ द डे व्हेन यू स्टार्ट सिटिंग, व्हेन यू स्टार्ट प्लानिंग, व्हेन यू स्टार्ट कॉलिंग, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग रिपीटेड। और रिपीट्स होती हैं कि अगर आपने अर्ली शुरू किया है, या फिर आप डिसाइड करें कि कौन से मंथ से, लेट्स से आपको ये सब मिल जाता है जून में, मुझे नहीं पता कब मिला था आपको ये डेट। अभी मिला थोड़े मतलब 1-2 महीने पहले मिला, ज़्यादा जल्दी नहीं मिला था। क्योंकि हाँ, तो 2 क्या महीने होता है कि हाँ। यहाँ वो नहीं ना, मतलब जगह रहने के लिए नहीं, तो पहले उसकी डिसाइड करते हैं कि हायर करते हैं ना जगह, तो वो पूरी मिलती है, फिर वहाँ से लेते हैं। मतलब जैसे ये उसमें तो आता नहीं है, लिस्ट में नहीं आता ना उनका नाम, मतलब पहले से डिसाइडेड नहीं होता है डेट, फिर ये फिक्स होता है, तब फिर दिल्ली से अप्रूवल लेकर और फिर डिक्लेयर करते हैं। ऐसा यहाँ पर मोस्ट ऑफ ऐसे ही होता है, क्योंकि इस बार जगह बदल दी, नहीं तो एक ही जगह फिक्स होती है, तो वो अवेलेबल नहीं थी। 6 महीने से ऐसे लगे हुए थे, तब हुई है। और बाकी जैसे कराने वाले जैसे हैं महाराष्ट्र, तो अपनी शक्ति उन्हीं से होता है, तो जो भी थोड़ा बहुत जो होता है वो यहीं कांदीवली में होता है, बाकी कहीं कोई प्रचार का और का कहीं कुछ हमें दूसरों से कुछ लेना देना ही नहीं, हाँ हाँ, क्योंकि तो ग्रोथ क्योंकि ही यहीं इसके हुई लिए कोई है। मीटिंग, हाँ हाँ जी, मीटिंग्स कहीं नहीं होती है, मतलब जैसे कोई कहता है भी नहीं है कि भी प्रचार के लिए हमें उससे कोई लेना देना नहीं। जी जहाँ जहाँ ग्रोथ है महाराज तो वही बात करेंगे ना। जी जो लोग कर छड्डे हैं, कर छड्डों में थोड़ा ना बात होती है, जी जी ये वाली बात है। तो इसलिए तो इसलिए फिर चाहे यहाँ पे, चाहे ठीक है आपके पास लाइक अगर 2 महीने का भी टाइम है, तो भी अगर एवरी वीक अगर पॉसिबल होता है, क्योंकि मुंबई का लाइफस्टाइल, और वैसे तो सब जगह लाइफस्टाइल एक ही हो गया हुआ है अब,
सब वर्किंग हैं, सब वो करते हैं। झाबुआ का तो मुझे कुछ नहीं पता कि वो जो कार्यकर्ता इतनी देर रहते हैं वहाँ पर उनका बिजनेसेस हैं या कैसे है, मुझे नहीं पता। तो पर जो लोकल साधक है वो तो टोटल विद सासू माँ वैसी है, और सब तो जा भी नहीं पाते। वो तो 2-3 ही हैं जो निकलते हैं और वो जाते, उनको ही महाराज काम देते हैं करने को। और हमारे लिए, मुझे तो महाराज ने बहुत स्ट्रिक्टली कह दिया था कि जो भी प्रचार में जाए एक ही बोलेंगी। मुझे तो बहुत, तो इसलिए एक ही ने बोला और दूसरे बोले नहीं। तो दूसरों को जैसे अब वो अपने फ्रेंड्स जब इनवाइट करते हैं तो वो फ्रेंड्स को होता है वो बोलें, तो महाराज ने फिर उनके लिए लाइन दे दी कि वो ये बोले। अगर कोई ज़बरदस्ती करता है नहीं आप भी बोलो आप भी बोलो, तब आपने कुछ और बोलना नहीं है, आपने सिर्फ यही बोलना है ज़रूर आइएगा। तो महाराज ने ये वाली स्क्रिप्ट भी दी कि अगर बुलवाना है तो एक ही बोलेगा, दूसरा कोई नहीं बोलेगा। और फिर जो अगर दूसरे कोई है तो वो ये बोलेंगी धन्यवाद कि आपने बुलवाया, आपने लेके आए, और आप ऐसे, ये वाली चीज़। तो इसलिए फिर ऐसे होता है, तो ऐसे किया महाराज ने। तो इसीलिए फिर आप तो जब भी नेक्स्ट टाइम हो, अभी भी वैसे है, अभी भी आपके पास 3 हफ्ते जी हैं जी। लगभग, है ना? 3 हफ्ते में भी कर सकते हैं। टारगेट कीजिए कौन कौन सी सोसाइटीज़ हैं, स्कूल्स हैं। यहाँ पे 40 स्टूडेंट्स आए थे, लेकिन बिकॉज दे वर लेट फॉर दीक्षा तो उन्हें एंट्री नहीं मिली। दे वर आस्क्ड टू रिटर्न, कहते नहीं द्वार तो अब बंद हो चुका है, क्योंकि वो बापू जी थे वहाँ पे। तो वो उन्होंने दीक्षा का जो प्रोटोकॉल था वो बिल्कुल वैसे ही रखा, ऐसे ही फॉलो किया कि एक बार द्वार बंद हो गया बस, अब नहीं शुरू हो गया। तो 40 स्टूडेंट्स वर रिटर्न्ड बिकॉज दे वर लेट, राइट। सो इसलिए फिर स्कूल्स में जा सकते हैं, और लोकल आपके वहाँ श्री राम स्कूल से तो वैसे ही आते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ तो बहुत होता है। उनकी फैमिलीज़ को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर बच्चे तो हैं ही हैं, उनकी फैमिलीज़ को टारगेट कर सकते हैं। और फिर इन लोगों ने तो, ये लोग गए हैं, इन्होंने जहाँ जहाँ गए हैं राम नाम लिखनी दी है सब जगह, जहाँ जहाँ इन्होंने किया है। तो आई थिंक तो वो भी बहुत अच्छा रहा है कि अगर पढ़ना नहीं भी आता, और इनके पास फिर इंसिडेंट्स हुए हैं कि भी पढ़ना नहीं भी आता तो अनपढ़ ही लिखना, राम ही लिखना शुरू कर दे, सो वो भी बहुत अच्छा रहता है। सो इसलिए जहाँ भी जाएं सीख के आएँ, और सीखिए वहाँ से उनका बहुत अच्छा जो भी एक्सपीरियंस होता है, जो भी अच्छा काम कर रहे होते हैं, तभी महाराज बाहर लेके जाते। तो वो बताना, बांटना बहुत ज़रूरी होता है कि उस जगह की इतनी अच्छी चीज़ क्या है, और कि भाई देखो साधक लोगों के ऊपर लेबल नहीं होता, लेकिन गुरु प्रकटते हैं। अब ये कितनी गजब की बात थी इस बार कि गुरु प्रकटे हैं, और कि हम सब यहाँ, तभी गुरु इनवाइटेड हैं। क्यों? क्योंकि और फिर जैसे मेरा भजन वो उन्होंने लास्ट रखते हैं कि आगे होगा, लेकिन महाराज ने मुझे रोका, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो जो दूसरी साधिका जी हैं वो गाती हैं, लेकिन मुझे पता था। मैं गा सकती थी धुन और सारा वो कर सकती थी, महाराज ने नहीं, कहते उधर पीछे बोलो। तो इससे फिर हर जगह के जो साधक जिन भी गुरु से दीक्षित हैं, और जबकि सब स्वामी जी महाराज पर आश्रित है, ऐसा नहीं है कि वो वहाँ का वो है, लेकिन एक सिग्नेचर होता है अपना। तो फिर वो दिखाया, गुरु ने दिखाया, हम नहीं लेके गए लेबल। लेकिन कई जगहों पे कुरेदते हैं, कुरेदेंगे और फिर छानबीन करेंगे कि भी ऑनलाइन जाती है, अरे नहीं ये लोग तो ऑनलाइन जाते हैं, ये लोग अनटचेबल्स हैं तो इन लोगों को नहीं देना हम लोग हाई क्लास हैं, ये नहीं पता कि कि क्या क्या है। तो ये मेंटालिटी फिर हमारे गुरुजनों की नहीं है, चाहे आप जो मर्जी पोजीशन पे बैठे हो, राइट। या ये बात कई लोगों को ऐसे भी होता है, भेदभाव तो माय गॉड,
बिल्कुल जमींदारी टाइप्स होते हैं भेदभाव। कि जिनको महाराज ने कुछ कहा भी हुआ है ना, हमें फोटो मिली है, हमें पता लग गया है, हमें ऐसा है, बस उन्हीं को देना है। अगर पुराने जद्दी चलते आ रहे हैं, बस इस तरह की मेंटालिटी भी इस तरह की है, अच्छी नहीं है। ब्रेक करती है साधना में, उत्थान नहीं फिर करने देती है ऐसी मेंटालिटी, वहीं पे बैठे रहते हैं। पर जो भी है, पर हमें हमसे महाराज खुश हैं और ऐसी सोच से खुश है, हमसे जो करवा रहे हैं। हम तो नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा दिमाग वैसा भी हो सकता था। वो तो गुरु की दया है कि उन्होंने आज के टाइम में इस तरह नहीं रखा। और ये चीज़ है। थैंक यू रोमिता जी, आप समय निकाल के आए। राम राम जी। आपकी एब्सेंस में हमारे सत्संग और प्रचार की इतनी सुंदर चर्चा चली। हम बीच में मैंने ज्वाइन किया तो मैंने सुना काफी जो भी आप लोग बोल रहे थे। हाँ, क्या तो आपको पता है कि फिर हम रुकते नहीं हैं। हम हाँ हम महाराज को उनका जो थॉट है पूरा करने देते हैं, फिर हम रुकते नहीं हैं। कैसा चल रहा है आपका? हाँ जी, ठीक चल रहा है। इस वीक एक्चुअली मैं भी यहाँ नहीं थी। मैं हम लोग घूमने गए थे। छुट्टियां चल रही हैं तो बेटी की भी मेरी भी हस्बैंड की थी। तो हम थोड़ा गुजरात की तरफ निकल गए थे। तो द्वारका जाके आए, सोमनाथ जी जाके आए। तो इस बार गुजरात का थोड़ा ट्रिप था। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं तो अपने राम जी के साथ मत लेकर गई थी, वही मेरे साथ थे। तो जहाँ पे भी गए हम पर मेरे साथ में तो राम जी। और इस बार मतलब बहुत अच्छा। अदरवाइज हर जगह रश होता है, रश तो अभी भी है, लेकिन जैसे मेरे हस्बैंड ने किसी से बात की थी तो वहां पे हमें एक ऐसे मिले जो पुलिस में ही थे। तो उनकी वजह से ऐसा लगा कि सारा कुछ जो है बड़े अच्छे से हो रहा है। तो ये राम जी की कृपा थी कि सब कुछ जो है वो बड़े अच्छे से इतने स्मूथली हर जगह। अदरवाइज ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अब चारों तरफ जो है वो बहुत ही रश हो गया है। तो मंदिर में जाना भी ऐसा लगता है कि इतने रश में कैसे जाएंगे। पर नहीं, उनकी कृपा से सब बहुत अच्छे से दर्शन हुए सब। और हालांकि मैं मम्मी पापा को भी लेके गई थी। तो उनकी भी थोड़ी सी टेंशन थी, क्योंकि अब थोड़ी एज भी ज्यादा हो गई है कि कैसे आएंगे, ठीक ठाक आए, मतलब अच्छे से बीमार ना हो। पर कृपा से मतलब इतनी कृपा रही कि सब ठीक ठाक पहुंच गए। इवन हम लोग बीमार हुए पर उनको मैंने अच्छे से, मतलब हमने अच्छे से भगवान जी की कृपा से अच्छे से घर पहुंचा दिया। और फिर थोड़ा सा अच्छा लगा। तो इस बार मैं लगा भी नहीं पाई थी, क्योंकि हम उस दिन सोमनाथ में ही थे जब हमारी बैठक थी। तो मैंने मैसेज किया था कि मैं नहीं इस बार की लगा पाऊंगी, लास्ट संडे मेरी बैठक नहीं हो पाई थी। तो बाकी क्या बहुत अच्छा। प्रैक्टिस और किया फिर? आप यात्रा पे गए, क्या प्रैक्टिस किया? प्रैक्टिस तो मेरी जो रहती है, मतलब राम जी मेरे साथ हैं। और मेरी जो इस बार की प्रैक्टिस थी वो थी कि राम नाम के जाप से मेरे चारों तरफ जो है वो शुभ संस्कारों का बखेर होता जा रहा है। और सच में ऐसा लगा कि सब कुछ ही अच्छा अच्छा हो रहा है, तो ये जाप से ही हो रहा है। चारों तरफ नहीं तो ऐसा होता था कि कुछ ना कोई टेंशन आ जाती है, कहीं भी कोई भी काम करें तो कुछ ना कुछ आ जाता है। पर इस बार ऐसा नहीं लगा कि तो जब आप हम अपने जाने। सारे नियम निभा पाए थे इन 14 दिन या पूरे 7 दिन? मैंने प्रैक्टिस तो की निभाने की कि मैं साथ साथ में रहूं। हम जैसे यहाँ से निकलने लगे तो थोड़ा सा मन में खटका सा हुआ, क्योंकि हम जैसे गाड़ी में जा रहे थे तो एक टायर थोड़ा सा निकला। फिर मैंने राम जी से की प्रार्थना की कि सब कुछ ठीक होना चाहिए, हम जा रहे हैं, मम्मी पापा को लेके जा रहे हैं तो सारा ठीक होना चाहिए। और आके फिर मैंने थैंक्स किया कि नहीं 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 सब नहीं नहीं अच्छा नहीं नहीं रहा। नहीं, मैं ये सब नहीं पूछ रही। मैं तो दैनिक जो आपकी, आपने आपके सारे नियम निभा पाए, आप 10,000 का जाप कर पाए, आप अपना प्लानर लिख पाए, आप राम नाम लिखनी लिख पाए, ये बात कर रही हूँ मैं। ये नहीं, सब मैं नहीं है, ये प्लान। तो आपकी, देखिए, ये तो सब आपकी हाँ। कामनाएं हैं ना। आपकी कामनाएं, आपकी डिजायर्स पूरी हुई हैं। मैं उस पे थोड़ी ना जा रही हूँ कि कौन कौन सी हाँ आपकी जी। डिजायर पूरी हुई है। मैं तो इस पे जा हाँ रही हूँ जी। कि आपने क्या काम किया है। बैठक का। हाँ। नहीं,
मैं प्लानर नहीं लिख पाई, राम नाम लेखनी भी नहीं लिख पाई, क्योंकि मैं वो यहीं थे घर में ही, मैं उनको लेके साथ नहीं ही लेके नहीं गई। गए, हम लेके हाँ, ही नहीं गए। लेकिन मैं माला अपनी लेके गई थी, तो मैं जाप के लिए जो है वो पूरा टाइम निकालती थी, वो मैं करती थी, चाहे मैं ट्रेन में थी चाहे मैं उसमें थी, वो मैं करती थी। हाँ, राम नाम लेखनी और प्लानर में नहीं लिख पाई, ये मेरा वो इसलिए क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं लगता आपको? नहीं, इम्पोर्टेंट भी है, पर फिर मुझे नहीं ऐसा नहीं लगा कि नहीं नहीं, मैं। ये तो एक्शन बताते हैं ना। आपको हाँ पता हाँ है, जी। मैं एक नाइट के लिए बाहर जाती हूँ। प्लानर ले जाते सिर्फ हैं। सिर्फ एक नाइट के लिए जाती हूँ बाहर, और मेरे पास 4 बैग्स होते हैं। सिर्फ एक नाइट के लिए मैं बाहर जाती हूँ। दिमाग खराब है ना, कोई कहेगा। और फिर इस बार तो महाराज ने मुझे वो भी, मेरी गाड़ी में थी, काट थी गाड़ी में, तो मैंने सब कुछ गाड़ी में ही काट में लादा। और ऑफ कोर्स कि कोई देखेगा भी कि एक नाइट के लिए है, और सामान देखो ज़रा। उसमें भी अभी कुछ ना कुछ मिस हो जाते कई बार। उसमें भी कई बार हो जाते हैं, लेकिन महाराज ऐसे ही लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी प्रायोरिटी है। क्या मिस हो जाएगा? अपना कोई पर्सनल मिस हो जाएगा। ओहो, ये रह गया, ये वाली लोशन रह गई, या कंघी रह गई। ऐसा ऐसा कुछ मिस हो जाता है हमेशा। लेकिन जो वो बाकी सामान है, या क्योंकि ये सत्संग साथ जाता है। अब तो महाराज ने वो एक हारमोनियम लेके दिया था, छोटा सा। वो कब का खराब पड़ा था। कहा कि भी ऐसा ऐसे प्रबंध बना कि उसे ठीक रखो। तो अब ऑनलाइन भी जब बाहर भी होता है कोई, वहाँ उन्होंने साज भी नहीं मिस करवाया कि तुम साज के साथ ही गाओ। सो मेरा सारा का सारा पैकेट, सारा साथ जाता है। अकेली होती हूँ, लेकिन सामान 4-5 बैग होते हैं। सो ये फिर प्रायोरिटी दिखती है, ये वाली बात है, और कुछ नहीं है। ये दिखने वाले आराम से आपको कहेगा कि जैसे मैंने मुझसे कहलवाया कि वो राइटिंग प्रायोरिटी नहीं है अभी। अभी सिर्फ नाम जाप। चलो, ये भी अच्छा है कि इतने रामोपासना में वो तो बनी प्रायोरिटी। देखिए, हमें ग्रहणशील होना पड़ता है कि हम क्या, कहाँ तक हम जा सकते हैं जो गुरु दे रहे हैं। राइट? तो ये भी बहुत अच्छा है कि आप गए, और आप देखेंगे आपका बच्चा कुछ भी नहीं लेके गया होगा, क्योंकि वो वाटर डाउन हो जाता है, वो एक्सकेलेट नहीं होता, वो तो और ज़्यादा नीचे होता है। उसका तो कुछ भी नहीं, मतलब, तो मैं तो इसमें आप देखिएगा, हम शुभ कर्म अर्जित करने की बजाय हम क्या करते हैं? हम भौतिक बाहर के तो दर्शन कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपने पे काम करना भूल जाते हैं। और बच्चे का तो और भी बेचारे का दुर्भाग्य, है ना, कि ये क्या होते हैं? ये शुभ कर्म ही होते हैं ना। ये तो शुभ कर्म ही अर्जित कर रहे हैं ना। आपको क्या लगता है कि भगवान के मंदिर के दर्शन किए तो अंदर स्मरण चल रहा है? नो, भीड़ चल रही है, धूप चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये स्मरण थोड़ी ना चल रहा होता है। सो इसलिए ये चीज़ का याद रखना, वो फिर हम ऐसी बैठकों से सीखते हैं, या हमें ध्यान में रहता है कि हमने ऐसे करना है, हमारी कोई भी चीज़ एस्पेक्ट की ना मिस हो। तो आज तो आप आ गए, वरना बहुत बड़ा रेड फ्लैग था कि 2 बैठकें आपकी मिस हो जाएंगी अब, और उसमें से आपने प्रैक्टिस भी नहीं, सिर्फ जाप ही कर पाए। राइट? बाकी चीज़ें नहीं कर पाए। तो वहाँ पे फिर वो हमारा अच्छे रेड फ्लैग्स आ जाते हैं। पर ठीक है, जाप अच्छा सा हो गया, ये भी बहुत बड़ी बात है। नहीं तो फैमिली के साथ जाते हैं, जाप भी नहीं हो पाता, ये चीज़ है।
पर बहुत ही अच्छा। कोई क्वेश्चन? कहते अनुपमा तुमने पहले ही नंबर कम दे दिए, अब मैं क्या करूं? मैं तो इतनी अच्छी अच्छी खुशी खुशी दर्शनों की बात बता रही थी। हाँ। या यस। ठीक है जी, हम चलते हैं। बिल्कुल शुभ का विस्तार होता है और शुभता जाती है, और आपने महसूस किया बिल्कुल काम बनने और काम अपनी इच्छा अनुसार सरप्राइजिंगली होना बहुत बहुत वो गुरु की वो होती है। लेकिन हमने हमने उसके लिए प्रयत्न किया होता है। आपने प्रयत्न किया था कि हम सुख सुविधा में रहें। आपने किसी को कह रखा था, जैसे आपने कहा कि मेरे हस्बैंड ने कह रखा था, और फिर हमें वो सुख सुविधा मिलती है निर्विघ्न, तो हम बड़े खुश होते हैं कि हमें सुख सुविधा बहुत अच्छी मिली। लेकिन हमारा चिंतन और स्मरण उस स्थान पर जाके चला कि नहीं चला, ये है क्वेश्चन। तो गुरुजनों की जो सीख है, ये तो हमारा ऑफ कोर्स फैमिली ट्रिप होता है, लेकिन भक्तिमय ज़रूरी नहीं होता कि ट्रिप पे भक्तिमय हो कि मेरी भक्ति जागे यहाँ से। मेरे रिलेटिव हैं, उन्होंने उनका अब उन्होंने मुझे बंद कर दिया बताना। वो उनका भी वो भी जाते हैं और फिर इधर उधर और मैं हंसूं जोर जोर की। कहाँ जा रहे हैं? फिर तो ये है कि भाई बाहर अच्छा है कि आउटिंग होती है, एज अ कपल आउटिंग होती है, आपके पास एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मिलता है, बहुत अच्छा है। लेकिन आप सोचें कि भक्ति जागृत होगी, या भक्ति तो मेरे ख्याल से दूर दूर तक एजेंडा नहीं होता कि हमारे दर्शन करने से भक्ति जागृत होगी। वे तो जस्ट बिकॉज फैमिली है तो हम कहते हैं कि अच्छा चलो मंदिरों को दर्शन कराएं, उस तरह से लोग जाते हैं। तभी भीड़ है इतनी ज़्यादा, जैसे आपने कहा। या तो ये बात है। पर हाँ, अगर वो उस चीज़ की बहुत अच्छी क्लैरिटी है तो बहुत ही अच्छी क्लैरिटी, बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर। हाँ जी, तो हम करते हैं फिर उपासक का आचार थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं, समय तो हो गया है। या देखो यहाँ पे भी लिखा है आपका। आई थिंक अगले पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ शुभ संस्कारों के बीज की बखेर करती रहती है, राइट? तो आपका लेसन तो अब आ गया, देख लीजिए अब आपको स्वामी जी महाराज क्या कह रहे हैं। नाम का चिंतन, नाम का जाप तो और नाम का कीर्तन साधक को बड़ी भावना और भक्ति से करते रहना उचित है, और ये साधना संसार के लिए भी बड़ी कल्याणकारी है। ठीक है, तो आप चलो आप सेव हो गए ना कि महाराज ने 3 चीज़ें बोली, तो उसमें से आप एक कर पाए हर रोज़, वो था नाम का जाप, राइट? सो नाम का चिंतन तब हो जाता जब आप स्मरण योग से अपना लिखते प्लानर, राम नाम लेखनी लिखते, तो वो फिर आपका स्मरण बन जाता, चिंतन बन जाता। और नाम का कीर्तन, सत्संग भी नहीं लगाया, राइट? तो वो भी रह गया, तो 1 आउट ऑफ 3। वो टीचर है ना, तभी मैं उसी भाषा में बात कर। तो उसी भाषा में ही महाराज बात करवा रहे हैं। अंकड़ों में उनको वही बात अच्छी लगी कि उनकी जीभ निकल गई थी एकदम। ठीक है जी। ठीक है जी, तो अब हमें पता है कि हमें लेकिन हम धन्यवाद तो देंगे कि महाराज मेरा जाप हो पाया, हम लोग ट्रिप पे गए थे, आपके कारण ही हो पाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का कि अगर ट्रिप पे गए तो हमारा जाप हो पाया। लेकिन नाम का चिंतन और नाम का कीर्तन, ये ना ये चीज़ के लिए ये तो अपना ये अपने लिए ये रहेगा आपका। ठीक है। या और आपने तो अपने घर में भी नहीं इनवाइट किया। मैं कांस्टेंट चेक में थी कि भाई बुआ ने इनवाइट किया कि नहीं घर में।
वो आंटी मैंने पूछा था, पर उनको अभी जाना था। मैंने कहा अभी आंटी ढीली हैं। ये तो शुभ संस्कारों का होता है, जंप करते हैं सत्संग हमारे घर, इस तरह का। तो वो चीज़ उनका नहीं, अभी आंटी, आंटी अभी ठीक है, हो जाएगा। अनुपमा खुशी में छलांगे बहुत ऊपर मार लेती है। या क्योंकि महाराज का थॉट होता है ना, तो महाराज का थॉट से फिर हम आनंद तभी ले रहे थे, ओ देखो ये कहाँ से ले आए, ऐसे हो जाता है ये। पर बढ़िया है, बढ़िया, इतना भी कर रहे हैं, बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? नहीं, ऐसे क्वेश्चन तो नहीं है। ये तो खैर जो आपने कहा कि वहां पे जाते हैं जब हम, ये तो मुझे पहले से पता था कि हम जाते हैं तो घूमने के लिए ही जाते हैं। मंदिर चाहे जहाँ पे भी जाएं तो जाते तो घूमने के लिए हैं। उतना जैसे आपने कहा कि भीड़ का होता है तो जाप कहाँ हो पाता है, उस टाइम ध्यान नहीं होता है। लेकिन फिर भी मतलब था कि अब बच्चा भी है तो बच्चे की भी छुट्टियां हैं, वो भी घर में तंग करता है, तो ये तंग तो भी नहीं करता है, नाइस है आपकी बच्ची, तो तंग तो नहीं करती। वो अच्छा, तो वो वो मम्मी तो के लिए आपने अलग तो होती है, मम्मी के लिए अलग होती हाँ, है। हाँ, टोटली टोटली अलग है। और वो बोलती है ये कि आपको तंग नहीं करूंगी तो किसको करूंगी, और जानबूझ के आती है और तंग बस करेगी, सिंगल जानबूझ के चाइल्ड, करती हाँ हाँ, नहीं नहीं ठीक है, है। कोई बात नहीं, उसका तो वो तो एक बहुत सुंदर रिलेशनशिप होता है, और इन्जॉय करना चाहिए, बल्कि ऐसी कोई बात नहीं है। पर जहाँ हम, जो चीज़ हम कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि बच्चे की लाइफ में वो इम्बेड हो जाए, तो वो उसको अपने साथ साथ, अगर आप जाप कर रहे हैं तो बच्चे की आपको होना चाहिए कि राम नाम लिखनी इसकी हो, या इसकी माला हो, ताकि ये मेरे साथ बैठ के कर सके, या आप कर रहे हो कि नहीं। मस्ती तो डेफिनेटली, और थोड़ी एज के बाद तो उनका बहुत स्ट्रांग हो जाता है संस्कार, तो इसलिए जब तक गेट खुला होता है तब तक तो हम कर ही सकते हैं, ये बात है। ठीक है जी, ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? तो जप योग रहेगा राम नाम के जाप से मेरा चिंतन, वो सत्संग, सत्संग तो करना ही पड़ेगा, वो उसके लिए तो परिस्थिति खुद ही बनानी पड़ेगी। पर चिंतन बढ़ता जा रहा है, यहाँ चिंतन नियमित होता जा रहा है, यहीं तक आ जाए, बढ़ना तो क्या है, पहले नियमित ही हो जाए, वो भी बहुत है। राम नाम के जाप से मेरा चिंतन नियमित होता जा रहा है। ठीक है जी, हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत गुरुजनों का अनंत अनंत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय जय राम। राम राम।
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखदाय शुभात्मा शक्ति शांति स्वरूप ज्ञान आनंदमयी राम कृपा ठीक है परमेश काया
राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। राम पावन पावन राम नाम सुधा समानी पावन पाठ राम 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 जप राम राम परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम राम महान अमृतवाणी राम उच्चारण राम राम सुख सिद्धिकार अमृतवाणी अमृत श्री राम 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 मंगल धाम अमृत रूप राम गुणगान अमृत पद राम व्याख्यान अमृत वचन राम की चर्चा सुधा समति राम की अर्चन अमृत मनन राम का जाप राम राम जप राम अलाप अमृत चिंतन राम का ध्यान राम शब्द में शुद्ध समाधान अमृत रसना वही कहावे राम 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 नाम सुहावे अमृत कर्म नाम कमाए राम राम परम सुखदाई अमृत राम नाम जो ध्यावे अमृत पद ही जन पावे राम नाम अमृत रस सारे का परम आनंद अपार। राम राम जप है मना अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजते जान राम नाम मंगलकारी विघ्न हरे सब पातक हारे राम नाम शुभ शकुन महान सृष्टि शांति शब कर कल्याण राम राम श्री राम विचार मानिए मंगलाचार राम राम मन मुख से गाना मानो मनोरथ माना राम नाम जो जन मन लावे उसमें शुभ सभी बस जावे राम राम नाम गुणनार भाग्य वासे विषम विशाल राम नाम मन तब तब बुझावे सुधर से शांति में आवे राम राम जपने कर भाव सुविधा सिद्धि बने बना राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगल हुए विषम विकट संकट हरण कारक सब अनुकूल जपना राम नाम है सुकृत राम नाम है नाशक दुष्कृत सिमरे राम नाम ही जो जन उसका हो शुचि कर तन मन जिसमें राम नाम शुभ जागे उसके पाप ताप सब भागे मन से राम नाम जो उचारे उसके भागे ब्रह्म सारे जिसमें बस जाए राम सुनाम
पिता बांधव सुखदाय रमाय रंजन साजन सखा प्यारा मन पिताय हृदय सखन सहारा राम नाम के तारण हारा सिमरन राम नाम संग सखा सने सुहृद शुभ अंग युग युग गाहे राम सहेला राम भक्त रहे अकेला हे जन मन पदु हो निबिड़ निशान तुम सब ओर जो जब राम नाम की जगे संकट सर्व सहज से भगे बाधा बड़ी विषम जब आवे वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे राम नाम जपिए सुखदाता सच्चा साथी जो हित पर खाता मन जब धैर्य को नहीं पावे कुंठिता चित्त दूर बनावे राम नाम जप चिंता चूरक चिंता मंच चिंतन पूरक शोक सागर हो मरा आत्मा को मन घबराता भजिए राम राम भगवान जनता करता बेड़ा पार घड़ी घड़ी का चिंतन हाल कष्ट कठोर उपदेश कराय राम राम जपिए प्रतिपाल सुखदाता जप दीन दयाल घटना घोर घटे जिस पे दुर्जन घोरे ते पे थे जपिए राम नाम बिन दे रखिए राम राम शुभ दे राम नाम सदा सहाय राम नाम सर्व सुखदायक राम राम प्रभु राम ते शरण शरणिया श्रेय है एक पूंजी राम नाम की पाइए पाते साथ नाम ले जाइए नाशे जन्म मरण का भटका रहे राम भक्त नहीं अटका राम राम श्री राम है तीन लोक का नायक परम पुरुष पावन प्रभु सदा का संगी साथ यज्ञ तप ध्यान योग ध्यान वनपति वास हति में राम नाम बिन नीरस हो राम राम जप करिए हो राम जाप सब संयम साध राम जाप है कर्म आराध राम जाप है परमाभ्यास सिमरो राम नाम सुखदास राम जाप कहीं ऊंची करनी बाधा विघ्न बहु हरनी राम राम महामंत्र जपना है सुव्रत नियम तप तपना राम जाप है सरल समाधि हर सब आदि व्याधि उपाधि वृद्धि सिद्धि और नवाधिधान दाता राम है सब सुखपान राम राम चिंतन सुविचार राम राम जप निश्चय भार राम राम श्री राम दयाना है परम पद अमृत पार राम राम श्री राम हरि सहज परम है योग राम राम श्री राम जप दाता अमृत भोग नाम चिंतामणि रत्न अमोल राम नाम मान मोल अतुल प्रभाव हति प्रताप राम नाम का तारक जाप बीज अक्षर मां शक्ति कोश राम राम जप शुभ संतोष राम राम श्री राम राम मंत्र तंत्र बीज परात्पर यंत्र बीजाक्षर पद पद्म
जगत का जीवन जानो
पूर्ण आकर राम नाम श्री राम महाराज भव सिंधु में अकुल जहान राम नाम सब तीर्थ स्थान राम नाम जप परम स्नान दो कर पाप ताप सब दूर कर दे भय भ्रम को उन्मूल राम जाप रम तेज समान महामोहतम हरे अज्ञान राम जाप दयानंद महान मिले उसे जिसे दे भगवान राम नाम को सिमरिए राम राम एक ताय परम पाठ पावन परम पतित अधम देताय मांगू मैं राम कृपा दिन रात राम कृपा सब उत्पाद राम कृपाल में अंत संहार राम प्रभु है जन प्रतिपाल राम कृपा है उच्चतर योग राम कृपा है शुभ संयोग राम कृपा सब साधन मर्म राम कृपा संयम सत धर्म राम नाम को मन में बसाना सुपथ राम कृपा का पाना मन में राम धुन जब फेरे राम कृपा तब ही अवतरे रहूं मैं नाम में होकर लीन जैसे जल में मीन अधीन राम कृपा भरपूर पाऊं परम प्रभु को भीतर लाऊं भक्ति भाव से भक्त सुजाए भजते राम कृपा का निभाए राम कृपा उस जन में आवे जिसमें आप ही राम बसावे कृपा प्रसाद है राम की देनी काल व्याल जंजाल हर लेनी कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद राम नाम रहित विवाद प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी राम राम जपे अमृत वाणी औषध राम नाम की खाइए मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए राम नाम अमृत रस पान देता अमल अचल निर्वाण राम राम धुन गूंज से भव भय जाते भाई राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जाए मांगो मैं राम नाम महान करता निर्धन का कल्याण देव द्वार पर जन्म का भक्ति प्रेम अनुराग से रोका पर हूँ तेरा यखले देर चरण पड़े की रखियो में अपना पवित्र विचार दीजिए भगवान नाम प्यार राम नाम ने बेटी तारे जो ते अधर्मी अधम हत्यारे कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक कर गए राम नाम लेके कर गए धृति धारणा हीन धर्म कर्म में जन अधीन राम राम श्री राम जप जाप हुए अतुल विमल पाप राम नाम मन मुख में बोले राम नाम भीतर पट खोले राम नाम से कमल विकास होवे सब साधन सुख रास राम नाम घट भीतर बस सांस सांस नस नस से रस सपने में भी न बिसरे नाम राम राम श्री राम 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 नाम के मेल से सद जाते सब काम देव देव देवे यदा दान महान
बने निस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल हमारे। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, राम राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, राम राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम,
शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का, राम नाम विस्तार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने